हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है यह हमारा त्रिभुज का तीसरा क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने त्रिभुज के 2 क्लास को पढ़ चुके हैं, जिसमें दूसरे क्लास में हम लोग त्रिभुज के कुछ प्रमेय के बारे में पढ़े थे। प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 के बारे में हम लोगों ने प्रमेय पढ़ चुका है। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए 6.2 के क्वेश्चन करने से पहले हम 6.1 और 6.2 के जो प्रमेय पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हम इस चैप्टर में उन दोनों प्रमेयों का यूज कर सकें। तो चलिए एक बार फटाफट हम उसको रिवीजन कर लेते हैं कि प्रमेय 6.1 और 6.2 क्या कहते थे, ठीक ना। चलिए दोस्तों, अब देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज ए है, बी है और सी है, ठीक ना। तो प्रमेय 6.1 क्या कहता था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए जो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, तो ये भुजाएं आपस में समानुपाती होते हैं, ठीक। तो चलिए सीख लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज था, इस वाले भुजा के समांतर एक भुजा खींच दिया जिसका नाम डी और ई है, डी और ई है, ठीक ना। तो जो यानी ए बी को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है, डी पे, और ए सी को कहाँ कर रहा है, ई पर, ठीक ना। चलिए, तो यानी प्रमेय 6.1 यही कहता है कि इनके भुजाओं का अनुपात यानी ए डी बट्टे क्या हो जाएगा, बी डी बराबर होगा, ठीक ना, ए ई बट्टे ई सी के, ए ई बट्टे ई सी के, ठीक ना। यही हमारा क्या था, प्रमेय 6.1। इसी को एक चीज़ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं, यानी इसको हम क्या लिखेंगे हमेशा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। 6.1 को ये बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो इसको लिख दीजिए आधारभूत समानुपात प्रमेय, ठीक ना, आधारभूत समानुपात प्रमेय, ठीक ना। यानी इन सब का यानी इस प्रमेय को दिया किसने था, तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। इसको थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक ना। तो घबराने वाली बात नहीं है, पूछ दिया है आपको कि थेल्स प्रमेय क्या होता है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होता है, प्रमेय 6.1 क्या होता है, तो तीनों क्या होता है, एक ही होता है। यानी प्रमेय 6.1 को हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय और आधारभूत समानुपात प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा क्या हो गया, यानी प्रमेय 6.1 हो गया, ठीक है। इसी को एक रूप में और दे सकता है आप लोगों को फंसाने के लिए, क्या देगा, यानी ए डी बट्टे क्या हमारा बी डी है ना, बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी है, ठीक है ना। कभी कभी इसको थोड़ा सा घुमा के दे देता है कि बच्चे उसमें फंस जाते हैं। अब मान लीजिए दोनों पक्षों में यदि हम एक जोड़ देते हैं, तो इसका लॉसेज लीजिए, क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी बराबर बट्टे बी डी बराबर एक हो जाएगा हमारा ए ई प्लस इसका गुणा यहाँ करिए ई सी बट्टे ई सी हो जाएगा। अब ए डी प्लस बी डी यानी ए डी प्लस बी डी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा क्या, ए बी बटे बी डी बराबर। अब देखिए ए ई प्लस ई सी किसके बराबर हो जाएगा, पूरा किसके, ए सी के, ए सी बट्टे क्या हो जाएगा हमारा नीचे ई सी, ठीक है। अब देख रहे हैं कि पूरे वाले भुजा का अनुपात जो रहा है वो आधे वाले के अनुपात के बराबर हो जाए। देखिए ए बी बट्टे बी डी यानी इसको लिख सकते हैं ए बी बट्टे बी डी बराबर ए सी बट्टे ई सी भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टे बी डी, देखिए यहाँ लिखे ए बी बट्टे बी डी, यानी इसको लिख सकते हैं ए बी बट्टे बी डी बराबर ए सी बट्टे ई सी, ठीक ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ए बी बट्टे, इसको ले लीजिए आपकी ए डी, यानी ए बी बट्टे ए डी बराबर इसको लिख सकते हैं ए सी बट्टे ए ई, क्या लिख सकते हैं, ए सी बट्टे ए ई, ठीक ना। यानी एक बार इसको पूरे को लेकर इस आधे को लिख सकते हैं, पूरे को लेकर आधे को लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक ना। चलिए, अब प्रमेय 6.2 को भी देख लेते हैं। प्रमेय 6.2 हमारा क्या कहता था, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक ना, ए बी सी। प्रमेय 1 यानी प्रमेय 1 का ही उल्टा तो प्रमेय 2 होता था, तो प्रमेय 2 क्या होगा, अभी क्या देता था, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को कोई तीसरी रेखा यानी मतलब प्रतिच्छेदित कर रही है, मान लीजिए इसको डी पर और इसको ई पर प्रतिच्छेदित कर रही है, वो भी कोई किस अनुपात में, समान अनुपात में प्रतिच्छेदित कर रही है, कितना, यानी इसमें ये अनुपात का देता है कि आपस में बराबर होता है, यानी ए डी बट्टे बी डी बराबर किसके होता है, ए ई बट्टे
ई सी के। यदि अनुपात बराबर होगा इसमें से तो क्या कहेगा, तो ये भुजा इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। देखिए इसमें समांतर देता था तो अनुपात बराबर करना रहता था, इसमें अनुपात बराबर दे देगा तो क्या कर देगा, कह देगा कि दोनों भुजा आपस में समांतर होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रमेय क्या था 6.1 और ये था हमारा 6.2। 6.1 को एक क्या बोलते हैं हम, आधारभूत समानुपात प्रमेय, और 6.2 को क्या बोलते हैं, प्रमेय एक का विलोम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि एक सब आप कल भी समझे होंगे और आज भी समझ चुके होंगे। चलिए अब प्रमेय अब प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। कह दिया है कि आकृति 6.17 के पहला और दूसरा में दे दिया है डी ई समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है ना। आकृति दे दिया है, चलिए आकृति को हम बना लेते हैं। कैसे दिया आकृति, यानी एक आकृति ऐसे दे दिया है, ठीक है ना। इसका नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। अब बी सी के समांतर एक रेखा खींच दिया, इससे रेखा खींच दिया जो इसको कहाँ काट रही है, डी पर, इसको कहाँ काट रही है, ई पर, ठीक है ना। अब इसका देखिए कुछ माप दे दिया कितना सेंटीमीटर कितना है, ये हमारा है 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये वाला हमारा सी से लगा ई तक वही हमको ज्ञात करना, लेकिन ए कितना दे दिया हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये तो पहला वाला दिया हमारा, यानी पहला फिगर दिया, यानी पहला क्वेश्चन में 2 फिगर दिया, पहला फिगर है, दूसरा फिगर को भी बना लेते हैं, ठीक ना। चलिए दूसरे फिगर को अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको मिटाकर हम दूसरे फिगर को बना के दिखा देते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना, सी ज्ञात करना, चूंकि क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है क्या दे दिया है कि कौन कौन भुजा समांतर है, डी समांतर है किसके, बी सी के, ठीक। यहाँ देखिए डी यहाँ पर समांतर है किसके, बी सी के, यानी डी ई समांतर है बी सी। जब ये दोनों भुजा आपस में समांतर होती हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये कौन प्रमेय से होता है, प्रमेय 6.1 यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो हम क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं 6.1 भी बोलते हैं ना। तो चलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या हमारा डी ई जो है समांतर है किसके, बी सी के, ठीक। तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब देखिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहता है कि ए डी बटे बी डी बराबर होगा किसके, ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे ई सी के। तो ए डी का मान कितना दिया हमारा 1.5 1.5 बटे, बी डी का मान कितना दिया 3 बराबर, ए ई का मान कितना दिया 1 बटे, ई सी का मान वही हमको ज्ञात करना, ठीक। अब देखिए 1.5 है ऊपर नीचे 3 है तो 2 बार में कट जाएगा का, 1.5 कम 1.5 दूना 3, यानी 1 बच गया यहाँ, 2 बच गया यहाँ, 1 है यहाँ 2, तो तिरछा गुणा कर रहे हैं का, यहाँ ई सी का गुणा 1 में करेंगे तो ई सी हो जाएगा, ई सी बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 करना 2, तो ई सी का मान कितना मिल गया हमको 2 मिल गया, यही हमको ज्ञात करना था। यानी पहला वाला कितना मिल गया, इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी ई से लगा सी तक की दूरी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब चलिए पहले का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा फिगर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बनाया यानी ऐसे करके बनाया है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या दिया है ए बी सी, यानी इसका नाम दे दिया ए बी और सी दे दिया। भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींच दिया, भुजा बी सी के समांतर मान लीजिए एक रेखा खींच दिया, इसका नाम क्या है डी है और क्या है ई है, डी और क्या है ई है। अब इसमें इस भुजा का माप हमको ए डी नहीं दिया, लेकिन ये दे दिया 7.2 सेंटीमीटर दे दिया, ये हमारा दे दिया 5.4 सेंटीमीटर और 1.8 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए डी ज्ञात करना। देखिए अब इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन समांतर है, डी समांतर है किसके बी सी के, वो भी दिया है, डी समांतर है बी सी के, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया था कि दोनों आपस में समांतर है। जब ये दोनों समांतर हो गए तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। कौन प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे आधारभूत समानुपात प्रमेय से,
प्रमेय से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रमेय 6.1 से भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब क्या होता है, एडी बट्टे बी डी बराबर किसके हो जाएगा, ए ई बट्टे ई सी के, ए ई बट्टे ई सी के। अब देखिए एडी का मान कितना दिया है, एडी का मान यही पूछा है ना, हमको दिया ना, ये पूछा है, लेकिन बीडी का मान कितना दिया 7.2। तो यहाँ रख लीजिए एडी बट्टे बीडी 7.2 बराबर ए ई का मान कितना दिया 1.8, यहाँ लिख लीजिए 1.8 बट्टे ई सी का मान कितना दिया है 5.4 लिख लीजिए, ठीक। तो यहाँ देखिए एडी बराबर कितना हो जाएगा, एडी बराबर यहाँ इधर भाग है तो उधर जाकर होगा गुणा होगा, यानी 1.8 बट्टे 5.4 गुणे कितना हो जाएगा 7.2। देखिए भाग तो उधर जाके गुणा। अब यहाँ देखिए एक एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर दशमलव एक अंक पे है, नीचे दशमलव नहीं है ना, तो इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। एडी बराबर कितना हो जाएगा 18/54 हो जाएगा गुणे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा, 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए कटेगा क्या कुछ, 18 का नाम 18 3 54 हो गया, ठीक। अब इस वाले 3 से 72 को काट दें, 3 का नाम 3 24 3 72, यानी एडी का मान कितना आ गया हमारा, एडी बराबर आ गया 24 नीचे 10, यानी 24/10 आ गया। तो एडी बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाग करके लिख दें, 24 में 10 से भाग करेंगे, नीचे के 0 1 0, तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो यानी 2.4 क्या हो गया सेंटीमीटर, किसका मान आ गया, एडी का मान, यानी एडी का हमको ज्ञात करना था, कितना आ गया उसका 2.4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक ना। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, करा कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक ना। इसमें से हमको 3 सवाल दे दिया है। पहला दे दिया पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो चलिए इसको हम फटाक से देख लेते हैं कि ये दोनों यानी क्या ई एफ जो है समांतर है क्यू आर के की नहीं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक ना। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं फटाक से। एक त्रिभुज हम बना लिए हैं, ठीक। इस त्रिभुज का नाम लीजिए पी क्यू आर, ठीक ना, पी क्यू आर ले लिए, ठीक। अब कह दिया पी क्यू और पी आर पर, देखिए पी क्यू और पी आर पर 2 बिंदु स्थित है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, ठीक ना। उस बिंदु का नाम क्या है, ई और एफ, ई और एफ। अब देखिए दोनों को मिला लीजिए, दोनों को मिलाइए, दोनों को मिला लीजिए। अब देखिए हमको यही दिखाना तीनों क्वेश्चन में क्या है, दोनों आपस में समांतर हैं कि नहीं है। अब हमको दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहले में क्या दे दिया है, दिया है कि पी ई बराबर 3.9, पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर दे दिया है, और दे दिया हमको ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दे दिया है। पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर दिया, और एफ बराबर यानी कितना एफ आर बराबर दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक ना। अब देखिए हाई दोनों आपस में कब समांतर होंगे, यानी आपस में कब समांतर होंगे, जब इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाए। इनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे दोनों रेखा आपस में समांतर। चलिए देख लेते हैं आपस में बराबर है कि नहीं, यानी त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक ना। क्या इनके भुजाओं का अनुपात यानी पी ई बट्टे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। अब पी ई का मान बोलिए 3.9 बटे ई क्यू का मान बोलिए 3 बराबर पी एफ का मान 3.6 बटे एफ आर का मान 2.4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दशमलव नहीं ना, सॉरी यहाँ दशमलव है ना, यहाँ दशमलव नहीं है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, 39/10 हो जाएगा बराबर यहाँ एक अंक में दशमलव, एक अंक पे दशमलव गायब हो गया, कितना हो गया 36/24 हो जाएगा। अब काट लीजिए। अब देखिए कटेगा ये किसी से
नहीं है 39 तो नहीं कटेगा, 39/10 रह जाएगा बराबर है, दोनों काट लीजिए कितना 12 से कटेगा, 12 3 36, 12 दूना 24। अब बताइए क्या ये दोनों अनुपात बराबर आए आपस में, यानी ए वाला इसके बराबर आया, तो आप कहेंगे नहीं आया। जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है का कभी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, यानी समांतर होंगी, तो समांतर नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या है भुजाओं का अनुपात, भुजाएं समानुपाती नहीं हैं, समानुपाती नहीं हैं। ठीक, इसलिए क्या होंगे हमारे EF जो है, EF किसके QR के समांतर नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ लिख लेंगे, यानी EF समांतर QR नहीं होगा। ठीक है ना, नहीं होगा। बस यही हमको दिखाना था पहला क्वेश्चन में। ठीक है ना, पहला तो हम दिखा दिए। ठीक है ना, अब चलिए हम दूसरा दिखा देते हैं। ठीक है ना, दूसरे वाले को देख लेते हैं कि वह समांतर है कि नहीं है। दूसरे वाले के लिए भी कंडीशन दिया है, दूसरे वाले का मान अलग अलग दिया है। ठीक है ना, इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं कि नहीं है। ठीक है ना, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दिया है, यानी मान दे दिया, इसका मान अलग दे दिया। क्या दे दिया है, PE बराबर 4 सेंटीमीटर, PE बराबर 4 सेंटीमीटर दे दिया। और क्या दे दिया, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है ना, और दे दिया है PF बराबर 8 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक, और ये दे दिया RF बराबर 9 सेंटीमीटर, RF बराबर 9 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनके भुजाओं का अनुपात यदि बराबर आ जाएगा, कह देंगे ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, यानी क्या है, समांतर है। यदि इनके भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आया तो कहेंगे समांतर नहीं है। चलिए देख लेते हैं, त्रिभुज किसमें, PQR में, PQR में चलेंगे। इनकी भुजाओं का अनुपात पहले चेक कर लिया जाए, यानी क्या होगा, PE बट्टे QU कर लेना, QE बराबर PF बट्टे RF कर लेना, RF करिए आप तो FR करिए, बात एक ही होगा। ठीक ना, PE का मान कितना दिया 4 बटे QE का मान कितना दिया 4.5 बराबर, PF का मान कितना दे दिया 8 बटे RF का मान कितना दिया 9 दे दिया। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है क्या, यहाँ नीचे दशमलव है ना, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ा दें, कितना हो जाएगा 40/45 बराबर 8/9। अब देखिए दोनों कटेगा कहाँ, 5 से, 5 बट्टे 8 बार में, हाई के बारे में 9 बार में, यानी 8/9, यानी 8/9 बराबर क्या हो गया 8/9। अब देखिए दोनों आपस में बराबर आएगा, इनके भुजाएं क्या हो गए समानुपाती होंगे, यानी ये लिखेंगे चूंकि, यानी क्या हो गया हमारा PE बट्टे, यानी PE बट्टे EQ बराबर है किसके, PF बट्टे FR के RF के। इसलिए ठीक ना, यानी कौने प्रमेय से, यानी जब उनकी भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती हैं तो प्रमेय 6.1 लगाएंगे, यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहता है, यदि इनकी भुजाएं का अनुपात बराबर है तो ये दोनों रेखा आपस में क्या होंगे समांतर होंगे, यानी अतः क्या हो जाएगा EF समांतर हो जाएगा QR के, EF समांतर है, EF समांतर है QR। ठीक ना, EF QR के समांतर है। ठीक ना, यानी पहला वाला समांतर नहीं था, दूसरा वाला समांतर हो गया। ठीक ना, अब देख लेते हैं तीसरा वाले को चेक करके ये समांतर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक ना, तो चलिए इसको हम मिटा के तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यानी दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा ही होगा। ठीक है ना, इसमें क्या क्या दिया है, तीसरे वाले में दे दिया है PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक ना, और दे दिया PR बराबर 2.5 सेंटीमीटर, PR बराबर 2.5 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक ना, PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक ना, PE बराबर दे दिया है 0.18 सेंटीमीटर,
PE बराबर दे दिया है 0.18 सेंटीमीटर दे दिया है, और एक और दे दिया है PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर, PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर दे दिया है। चलिए ठीक है, अब देखिए हमको किसका किसका मान ज्ञात है, PQ यानी PQ पूरे का मान ज्ञात है, PR यानी PR पूरे का मान ज्ञात है, ठीक ना। नीचे क्या दे दिया, PE यानी P आधे का मान ज्ञात करना ज्ञात है, और PF यानी आधे का मान ज्ञात है। यानी इसमें सेकंड वाले कंडीशन से लगाएंगे, जैसे मान ले एक जोड़ के जो बताया है ना अभी तुरंत, यानी पूरा बट्टे इतना, पूरा बट्टे इतना, तब उसमें लगा के देखेंगे दोनों मान बराबर आ जाएगा, तो कह देंगे दोनों आपस में क्या है, समांतर है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक ना, यानी पूरा कितना है PQ बट्टे आधा ले लीजिए, कितना PE बराबर इधर पूरा PR बट्टे क्या PF ले लीजिए, ठीक ना। अब PQ का मान कितना है 1.28 बट्टे PE का मान कितना है 0.18 बराबर PR का मान कितना है 2.56 बट्टे PF का मान कितना है 0.36। अब देखिए यहाँ 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव खत्म, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक ना। चलिए कितना हो जाएगा 128 बट्टे 18 बराबर 256 बट्टे 36 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 128 बट्टे 18 रहने दीजिए, इसको काटिए, 2 कट जाएगा कितने बार में 128 बार में, 128 बार में, 36 के बार में तो 18 बार में। आप इसको काट के और छोटा करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक ना। हम इसको छोटा इसलिए नहीं करते हैं, देखिए दोनों पक्ष आपस में बराबर मिल गए, काटेंगे तब पर भी बराबर मिल जाएंगे, ठीक ना। तो क्या फ़ायदा काटने से ही हम बराबर इसको दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। क्या करेंगे, ये दोनों पक्ष आपस में क्या आ गए, आपस में बराबर हो गए, ठीक ना। लिखेंगे अतः क्या हुए हमारे PQ बट्टे PE बराबर है किसके PR बट्टे PF, ठीक। तो यहाँ क्या लगेगा, प्रमेय 6.1, जब भुजाएं समानुपाती होती है तो दोनों भुजाएं आपस में समांतर होंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहता है, जब दो भुजाएं मतलब दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो भुजाएं आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। क्या हो जाएगा, यानी EF समांतर किसके हो जाएगा, QR के, ठीक ना। EF समांतर हो जाएगा QR के। बस हमको यही सिद्ध करना था, यानी दिखाना था क्या, यानी जांच करना था क्या ये दोनों आपस में समांतर हैं कि नहीं। यानी पहले वाले में समांतर नहीं हुई, मतलब और दूसरे और तीसरे वाले में समांतर हो गए, ठीक ना। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कह दिया है आकृति 6.18 में यदि LN समांतर है किसके, CV के, और LN समांतर है CD के हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बट्टे AB बराबर AN बट्टे AD, ठीक ना। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। आकृति हमको क्या दे दिया है, आकृति दे दिया है ऐसा करके, चलिए ठीक है ना। ये हमको आकृति दे दिया है और यहाँ से ऐसे कर दिया है, यहाँ से ऐसे कर दिया है, ठीक ना। चलिए इसका नाम दे दिया, ए दे दिया है, ए हमारा बी है, ए हमारा सी है, डी है, ए एन है, ए एल है और ए एम है, ठीक ना। अब हमको क्या पूछा है, यानी पहले कुछ दिया भी है तो लिख दें यहाँ दिया है, दिया ई दिया है कि हाई भुजवा इसके समांतर है, यानी किसके, बीसी समांतर है किसके, यल एम के, बीसी समांतर है यल एम के, यल एम के, और यल एन समांतर यानी सी डी के, सी डी समांतर है यल एन के, सी डी समांतर है किसके, यल एन के। ये दोनों आपस में क्या दे दिया, समांतर दे दिया। क्वेश्चन में कह दिया कि ए भुजा इसके समांतर, ए भुजा इसके समांतर है, ठीक ना। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए एम बट्टे ए बी, ए एम बट्टे ए बी बराबर है ए एन बट्टे ए
डी के। ए एम बटे ए बी बराबर किसके, ए एन बटे ए डी के। तो चलिए इसको सिद्ध करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यानी हल में चलते हैं, हल में। अब देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, ए ऊपर वाले त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा। इस त्रिभुज में ए वाली भुजा इसके समांतर है का, ठीक है ना। जब ये दोनों भुजा आपस में समांतर हो गए, इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन है प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से, ठीक है ना। यानी इसीलिए बोल रहे थे प्रमेय 6.1 आपको याद होना ही चाहिए, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ऊपर वाले त्रिभुजों में कौन, यानी कौन कौन समांतर है, यल एम समांतर है किसके, बी सी के, यानी एम एल समांतर है किसके, बी सी के, ठीक ना। चलिए यहाँ लिखेंगे यल एम समांतर है किसके, सी बी क्या, बी सी के, यल एम समांतर है किसके, सी बी के लिख लें। चलिए सी बी के लिख लिए, ठीक है। जब दो भुजा आपस में समांतर होती है तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ना, क्या हो जाएगा, यानी ए एम बट्टे एम बी, यानी ए एम बट्टे, इसको बी एम भी लिख सकते हैं, बी एम बराबर ए एल बट्टे कितना, एल सी, ए एल बट्टे सी एल या एल सी लिख लीजिए। चलिए एल सी ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा 1 आ गया। अब उसी तरह नीचे वाले भी त्रिभुज में चलेंगे। इस वाले त्रिभुज में देखिए, इस वाले त्रिभुज में क्या ए वाला भुजा इसके समांतर है का, जब दोनों भुजा आपस में समांतर होंगे तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा, प्रमेय 6.1 से। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक ना। कौन कौन भुजा समांतर है, यल एन समांतर है किसके, सी डी के, यहाँ लिखेंगे यल एन समांतर है सी डी के। जब दोनों भुजा समांतर आपस में क्या हो जाएगा, इनके भुजाओं का अनुपात, यानी कौन प्रमेय से लिखेंगे तब, आधारभूत समानुपात प्रमेय से, आधारभूत समानुपात प्रमेय से। अब आधारभूत समानुपात प्रमेय क्या कहता है, जब दो भुजाएं आपस में समांतर है तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, यानी ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टे एल सी बराबर किसके हो जाएगा, ए एन बट्टे एन डी, ए एन बट्टे एन डी या डी एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में कुछ मिल रहा है, ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, ठीक है ना। चलिए समीकरण 1 और 2 से चल देते हैं। जहाँ ए एल बटे एल सी है, ए एल बटे एल सी, वहाँ ए एम बटे बी एम रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, ठीक। अब देखिए यहाँ हमारा क्या ए एल बटे एल सी है ना, यहाँ पर भी एल बटे एल सी, दोनों आपस में खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, ए एम बटे बी एम, ए एम बट्टे सॉरी ए एम बट्टे बी एम बराबर होगा किसके, ए एन बट्टे डी एन के, ए एन बट्टे डी एन के। अब हमको सीधे क्या करना था, ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी, यानी ए एम बट्टे ए बी। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ हम दोनों पक्षों में क्या एक जोड़ दें का, ठीक ना, ठीक ना। दोनों पक्षों में हम एक जोड़ सकते हैं, आराम से जोड़ सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए हमको लाना क्या है, ए एम बटे ए बी लाना है, तो ए एम तो आ गया है, नीचे क्या लाना है, ए बी। तो ए बी तो हमको पूरा है ना, पूरा कम मिलेगा, ठीक ना। जब इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ के क्या करेंगे, लस ले लेंगे, या तो इसको एक बार क्या कर लिए, पलट लीजिए, ठीक ना। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको पलट कर लिख सकते हैं ना, यानी बी एम बट्टे ए एम, बी एम बट्टे ए एम कर सकते हैं, ठीक, बराबर है, इसको लिख सकते हैं डी एन बट्टे ए एन। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर लिख लेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, चलिए जोड़ देते हैं, यहीं पर जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, बी एम बटे ए एम प्लस 1 बराबर डी एन बटे ए एन प्लस 1। चलिए इसका यहाँ लसा ले लीजिए, यानी गुणा कर लीजिए, बी एम प्लस ए एम हो जाएगा, अब बट्टे ए एम हो जाएगा, बराबर डी एन प्लस क्या हो जाएगा, ए एन बट्टे क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। अब देखिए बी एम प्लस ए एम,
बी एम प्लस ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, लिख लें यहाँ ए बी बट्टे नीचे क्या हो जाएगा ए एम बराबर डी एन बट्टे ए एन, डी एन प्लस ए एन क्या है, डी एन कहाँ है, डी एन प्लस ए एन किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के बराबर हो जाएगा, ए डी बट्टे ए एन। अब देखिए अब हमको क्या सिद्ध करना था, ए एम बट्टे ए बी एंड ए एम हमारे नीचे आ गया, ए बी ऊपर आ गया, ए एन बटे ए डी एंड ए नीचे आया, ए डी ऊपर आ गया। अब देखिए यहाँ हम पलट के ऊपर नीचे किए थे, तो फिर इसको पलट के ऊपर नीचे कर लें तो आप यानी दोनों पक्षों को हम पलट सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों को पलटने पर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ठीक है, यानी दोनों पक्षों को पलट के क्या प्राप्त कर लिए, हमको जो सिद्ध करना था, कहीं यही नहीं सिद्ध करना था हमको, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी बराबर ए एन बटे ए डी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना, कह दिया है यदि आकृति 6.19 में डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई के, ठीक ना, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी के, ठीक। तो चलिए हम सिद्ध कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर कौन है हमारा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन हम इसको सिद्ध कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए हमको फिगर दे दिया है, यानी हमको फिगर बना दिया है, चलिए हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये हमारा क्या दिया, ऐसा ही फिगर दे दिया, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से एक भुजा इसके समांतर एक रेखा खींच दिया है, यहाँ से एक रेखा और इससे मिला दिया है, ठीक ना। चलिए हम लोग भी मिला लेते हैं और एक ठो यहाँ से ऐसे खींच दिया, ठीक ना। चलिए सबका नाम दे दें, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम ई है, ये हमारा एफ है, ये हमारा डी है, ठीक ना। तो चलिए और हमको दिया है कि डी ई समांतर किसके, यानी दिया है कि डी ई समांतर है किसके, ए सी के, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी कहीं है, डी ई समांतर है किसके, ए सी के, और दूसरा का दिया है कि डी एफ समांतर है किसके, ए ई के, ठीक है। दूसरा का हमारा है डी एफ समांतर है किसके, ए ई के, ये तो हमारा समांतर है। हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको कि बी एफ बटे एफ ई जो बराबर है किसके, बी ई बटे किसके, ई सी के, ठीक। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि आप कैसे आपस में बराबर आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यानी हल में चलेंगे, हल, ठीक। यहाँ से कौन कौन भुजा समांतर है, ये वाला, ध्यान से देखिए इसको काट रहे हैं, ये वाला भुजा किसके समांतर है, इस वाले भुजा के ना, इस वाले भुजा के समांतर है। तो यानी बड़े वाले त्रिभुज को लेकर चलने का, यानी जो यहाँ से ये वाला त्रिभुज बना ऐसे ये वाला त्रिभुज से, ठीक ना, उस वाले त्रिभुज से चलेंगे तो ये वाले भुजा इस वाले भुजा के समांतर हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। ए बी सी में क्या है हमारा, कौन कौन समांतर है, ए सी समांतर है किसके, डी ई के, यानी ए सी समांतर है किसके, डी ई के। जब किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में समांतर हो जाते हैं तो उन शेष दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समानुपाती हो जाती हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से जब ए वाला समांतर है तो इनके भुजाओं का अनुपात जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना, यानी ए डी बट्टे बी डी हो जाएगा, यानी ये लिखेंगे आधारभूत समानुपात प्रमेय से, ठीक, आधारभूत समानुपात प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए डी बट्टे
बी डी बराबर किसका हो जाएगा, हाँ ये हमारा ए डी बट्टे बी डी बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए बी ई बट्टे ई सी, बी ई बट्टे ई सी, ठीक ना। यानी नहीं समझ में आया, चलिए इसको एक बार आपसे मिटा के इसको बता देते कैसे आया है। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, यानी इस वाले त्रिभुज को लेकर चले हैं ना, इस वाले बड़े वाले त्रिभुज को, बड़े वाले त्रिभुज के, तो इस वाले भुजा का अनुपात यानी इतना बट्टे इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बट्टे इतना लिख देना, यानी ए डी बट्टे बी डी, ए डी बट्टे बी डी बराबर ई सी बट्टे क्या ई बी या बी ई सी बट्टे बी ई हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। चलिए समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अब देखिए अब की कौन कौन समांतर है, ए वाले भुजा की तो समांतर है, ये वाला किसके समांतर है, इस वाले के समांतर है, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज को लेकर चलने का, इस वाले त्रिभुज के यहाँ से जो बन रहा है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी ई में चलेंगे। त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में कौन कौन समांतर है, यानी डी एफ समांतर है किसके, ए ई के, तो डी एफ समांतर है ए ई के। जब डी एफ समांतर है ए ई के तो कौन प्रमेय लगाएंगे, जब दो भुजा समांतर रहते हैं तो आधारभूत समानुपात प्रमेय से, आधारभूत समानुपात प्रमेय लगा देने पर, यानी लिखेंगे आधारभूत समानुपात प्रमेय से, प्रमेय से आधारभूत समानुपात प्रमेय क्या कहता है, ठीक है ना, यानी कहता है कि इनके भुजाएं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए हैया वाला त्रिभुज है ना, ये वाला तो यानी इतना बट्टे इतना, यानी ए डी बट्टे बी डी क्या हो जाएगा, ए डी बट्टे बी डी बराबर हो जाएगा। अब इतना यानी ई एफ बट्टे एफ बी, ई एफ बटे बी एफ लिख दिया तो एफ बी लिख लेते हैं, बी एफ लिख लेते हैं, ठीक है ना। ई एफ बटे बी एफ, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में कुछ बराबर मिल रहा है का, जो समीकरण 1 में भी है और समीकरण 2 में भी है। ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी, देखिए दोनों बराबर है ना, जब बायां पक्ष बराबर दोनों आपस में बराबर होगा ही होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 क्या है, ए डी की जगह हम ए डी बटे बी डी कितना रखेंगे, ई एफ बटे बी एफ लिख लें, यानी ई एफ बटे बी एफ बराबर इधर कितना ई सी बटे बी ई ना, लिख लें ई सी बटे बी ई। अब देखिए हमको सीधे क्या करना था, बी एफ बटे एफ ई, देखिए बी एफ हमारे यहाँ है ना, इसको यहाँ ले चले जाए, तिरछा तिरछा गुणा कर लें का, नीचे हमको क्या लाना है, बी को ऊपर लाना था, नीचे तो इसको यहाँ ऊपर लिख चले जाते हैं, ठीक है। त्रियक गुणा करने पर, ठीक है, लिखेंगे त्रियक गुणा करने पर, त्रियक गुणा करने पर, ठीक ना। इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ भेजिए, क्या हो जाएगा हमारे बी ई हो जाएगा का, बी ई, ए वाला कहाँ चला, बी ई यहाँ चला गया, अब बट्टे बी ई यहाँ आ गया और इसी को यहाँ भेज देना, नीचे चले लेके चले आए ई सी हो जाएगा। देखिए इस वाले को यहाँ लेके चले आए और इस वाले को यहाँ लेके चले गए। अब यहाँ जो बचा इसको यहाँ ले जाइए, कितना हो जाएगा बी एफ बटे, ऊपर वाले को यहाँ लाइए, नीचे क्या हो जाएगा ई एफ हो गया। कहीं देखिए क्या सिद्ध करना था, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे ई एफ या एफ ई, इसको पहले लिख लें बी एफ बटे एफ ई बराबर, और उसके बाद बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी है तो इसको इसे लिख लें बी ई बटे ई सी, ठीक ना। कहीं यही नहीं ना हमको सिद्ध करना था, तो हमको यही सिद्ध करना था, तो यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है, यानी यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा कि आकृति 6.20 में डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के, और डी एफ समांतर ओ आर है, तो दर्शाइए कि हमारा ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, ठीक। चलिए इसमें भी हमको आकृति दे दिया है, कैसे आकृति दिया है, चलिए बना लेते हैं आकृति को।
ठीक ना। ये हमारा आकृति दे दिया है, ठीक ना। इसका नाम दे दिया P, ये हमारा क्या है Q, ये हमारा क्या है R, इसका नाम दे दिया E, इसका नाम दे दिया F, और इसका नाम दे दिया है D, ठीक ना। और ये वाला इसका नाम क्या दे दिया हमारा O दे दिया, ठीक ना। अब हमको दे दिया है यानी क्वेश्चन में क्या दिया है यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। दे दिया कौन कौन समांतर है D E, समांतर है किसके O Q के। यहाँ पर देखिए D E कहाँ है, D E है ना, समांतर है O Q के। और दूसरा क्या होगा D F, समांतर होगा किसके O R के, ठीक ना। यहाँ लिख लें D F समांतर हो जाएगा, D F समांतर हो जाएगा O R के। ये इतना चीज़ क्वेश्चन में कह दिया पहले से कि दोनों भुजा आपस में समांतर है, ठीक है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या क्या करना है, सिद्ध यह करना है कि ये जो EF है जो भुजवा है वो इसके समांतर यानी QR के समांतर है, यानी EF जो समांतर है EF समांतर है किसके QR की। यही हमको सिद्ध करना। चलिए अब हाल में चल देते हैं, इसको सिद्ध करके दिखाते हैं कि हाई भुजा किसके कैसे इस वाले के समांतर होता है, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हाई वाला भुजा इस वाले भुजा के समांतर है। यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है ऐसे 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 ऐसे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज बना। इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इस वाले भुजा के समांतर है। जब समांतर है तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। कौने प्रमेय से, प्रमेय 6.1, यानी इसीलिए बोले थे प्रमेय 6.1 यानी कोई भी प्रमेय बहुत ही काम देगा। देखिए बिना प्रमेय का कोई सवाल ही नहीं लग रहा है, इसलिए हम पढ़ाए थे आप लोगों को, यानी इसके पिछले वीडियो में बताए थे ये प्रमेय आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक ना। तो चलिए इसको लगा लेते हैं, यानी इसमें भी प्रमेय का यूज कर लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज किसमें PQO में या POQ में, POQ में कौन कौन समांतर है, ED समांतर है QR के, ED समांतर है QR के। जब दोनों समांतर है तो कौन प्रमेय लगाएंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो लिखेंगे आधारभूत समानुपात प्रमेय से। आधारभूत समानुपात प्रमेय क्या कहता है कि इनके भुजाओं का अनुपात, चलिए इनके भुजाओं का अनुपात लिख लें कितना, PE बट्टे EQ, PE बट्टे EQ बराबर किसके, PD बट्टे DO, यानी PD बट्टे DO। देखिए इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना, ठीक है ना, यानी यहीं से विभाजित हो रहा है ना, यानी समांतर यहीं से, यानी समांतर वाली रेखा यहीं काट रहे हैं, तो इसलिए इतना बट्टे इतना लिख लिए। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए अब कौन कौन समांतर है, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है ना। इस कौन त्रिभुज में POR में, तो लिखेंगे त्रिभुज POR में। अब इसमें कौन कौन समांतर है, DF समांतर है OR के ना, तो लिखेंगे DF समांतर है OR के। कौन प्रमेय लगाएंगे फिर, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, यानी आधारभूत समानुपात प्रमेय से। आधारभूत समानुपात प्रमेय क्या कहता है, यह कहता है कि जब दोनों समांतर रहेंगे तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। इनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी PD, यही है ना, PD बट्टे क्या हो जाएगा DO, PD बट्टे DO बराबर किसके हो जाएगा, PF बट्टे FR के, PF बट्टे FR के। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में कुछ बराबर है क्या, यहाँ PD बट्टे DO, PD बट्टे DO, जहाँ PD बट्टे DO यहाँ PF बट्टे FR लिख लें, यहाँ PF बट्टे FR लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। यहाँ क्या है PE बट्टे EQ, PE बट्टे EQ बराबर PD बट्टे DO की जगह PD बट्टे DO है इतना रख लें, PF बट्टे FR, PF बट्टे FR। अब देखिए हमको क्या मिला,
देखिए हमको आप लोग सोच रहे होंगे यार सिद्ध करना क्या है, यानी ई एफ समांतर क्यू यानी क्यू आर के दिखाना है, ई एफ समांतर क्यू आर के दिखाना है, तो दिखा कर रहे हैं, ई कहाँ से आ गया, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से हम प्रमेय 6.2 का प्रयोग करेंगे, यानी प्रमेय 1 का जो विलोम होता है, आखिर में 2 प्रमेय पढ़ा है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रमेय 1 का सब में यूज होगा, प्रमेय 2 का भी तो यूज नहीं होगा, प्रमेय 2 का यूज यहाँ पर होने वाला है, ठीक ना। चलिए कर लेते हैं। अब देखिए पी ई बट्टे ई क्यू कहाँ है, पी ई बट्टे ई क्यू यही वाला, यानी इतना बट्टे इतना बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ यहाँ बटे एफ आर यहाँ पर है, ठीक ना। चलिए अब देखिए पी एफ बटे क्या एफ आर, यानी यहाँ से लगाइए पी एफ हो गया, यहाँ से लगाइए एफ आर होगा। अब यहाँ से यही हमारा समान यही रेखा दिखाना है ना, इसके समांतर दिखाना है। देखिए जब इसके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसके भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ये तो प्रमेय नंबर 2 का आता है। यहाँ लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे प्रमेय 6.1 के विलोम से, या तो ई नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको मिटाइए। प्रमेय क्या होता है, प्रमेय नंबर 2 होता है ना 6.1 का विलोम, लिखेंगे प्रमेय 6.2 से, 6.2 वाला यही कहता है ना, यदि इनके भुजाएं समानुपाती हैं तो यानी दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, ठीक ना। अतः क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर का, अतः ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। देख लीजिए यही कहने सिद्ध करना था, इति सिद्धम, बस यही हमको सिद्ध करना था कि ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है, ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आकृति 6.21 में क्रमशः क्या है, क्या क्या दे दिया है, OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC है, ठीक। इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ और AC समांतर है PR है, तो दर्शाइए कि BC समांतर है किसके, QR के। चलिए दर्शा लेते हैं। सबसे पहले हम फिगर को बना लेते हैं। फिगर हमारा क्या दे दिया है, यानी ऐसे फिगर बनाया है, ठीक ना। चलिए इसके बाद ऐसे दे दिया है, तो दोस्तों हमको आर्ट वार्ट बनाने नहीं आता हो तो किसी तरह ऐसा बन जा रहा है, ठीक ना। इसको मत लीजिएगा ज़्यादा सीरियसली। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम क्या दे दिया है, O दे दिया है, ठीक ना। और इसका नाम क्या दे दिया, A दिया है का, इसका नाम क्या दे दिया, B दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया, C दे दिया, ठीक ना। और क्या किया, अब देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ के देख लेते हैं। कर दिया आकृति 6.21 में क्रमशः क्या है, OP, देखिए OP कहाँ है, OP, OQ, OR, ठीक ना। OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु क्या है, A है, B है, C है। देखिए OP पे क्या स्थित है, A है, और OQ पे B है, OR पे C स्थित है, ठीक ना। इस प्रकार स्थित है कि AB समांतर है किसके, PQ के। देखिए AB जो समांतर है PQ के, ठीक ना। AC समांतर है किसके, PR के, AC समांतर PR के। तो हमको दिखाना है कि BC समांतर है किसके, QR के। चलिए इसको हम दिखा लेते हैं, ठीक ना। चलिए यानी हमको दिया है कौन सी दिया है, कौन कौन समांतर है, AC समांतर है किसके, PR के, यानी AC समांतर है PR के। यानी क्वेश्चन नंबर कौन है, 6, क्वेश्चन नंबर 6। और दे दिया AB समांतर है PQ के, AB यानी AB समांतर है PQ के। सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है कि जो BC है वो समांतर है किसके, QR के। चलिए BC समांतर है
क्यू आर के, ठीक ना। चलिए अब हल में चल देते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं सिद्ध करके दिखा देते हैं कि कैसे दोनों आपस में ये दोनों समांतर हैं कि नहीं है, ठीक ना। चलिए अब देखिए ये दोनों भुजाएं आपस में जब समांतर हैं, कौन कौन, ए बी और पी क्यू आपस में समांतर। अब यहाँ देखिए एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ऐसी ऐसी ऐसी, इस वाले त्रिभुज के लिए चल रहे हैं इसे ऐसे, ठीक ना। इस त्रिभुज का नाम क्या है, पी ओ क्यू लिखते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक ना। अब देखिए इसमें कौन कौन समांतर है, भाई ए बी वाला समांतर है किसके, पी क्यू के, यानी ए बी जो है समांतर है पी क्यू के, ठीक ना। फिर प्रमेय 6.1 आ गया, क्या 6.1 क्या कहता है हमारा प्रमेय, 6.1 यही कहता है जब दोनों समांतर होंगे तो इनके भुजा का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसको यहाँ लिख लें, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपात प्रमेय से, आधारभूत समानुपात प्रमेय क्या कहता है हमारा, यही कहता है जब हाई दोनों आपस में समांतर हो गए तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, ओ ए बट्टे ए पी, ओ ए बट्टे ए पी हो गया। देखिए ओ से लगाए ए तक, फिर ए से लगाए पी तक, फिर यहाँ करेंगे ओ से लगाए बी तक, बी से लगाए क्यू तक, यानी ओ बी बट्टे बराबर ओ बी बट्टे क्या हो जाएगा, बी क्यू हो गया, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए अब फिर चलेंगे कौन है त्रिभुज में, आपकी हाई वाला दोनों समांतर है ना, इस वाले त्रिभुज में पी ओ आर वाले में, पी ओ आर वाले में यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। इसमें कौन कौन समांतर है, ए सी समांतर है किसके, पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के। जब ए सी समांतर है पी आर के, एक त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में समांतर होती है, जो यानी दो अन्य दो भुजाओं को क्या करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं ना, प्रमेय 6.1 यही कहता है। यानी यहाँ लिखेंगे 6.1 को हम क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे आधारभूत समानुपात प्रमेय से, समानुपात प्रमेय से, आधारभूत समानुपात प्रमेय क्या कहता है कि इनके भुजाओं का अनुपात है, इनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, ओ ए बट्टे ए पी हो जाएगा, ओ ए बट्टे ए पी बराबर कितना हो जाएगा, ओ सी बट्टे सी आर, ओ सी बट्टे सी आर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में फिर कुछ मिल रहा है क्या, ओ ए बट्टे ए पी, ओ ए बट्टे ए पी बराबर मिल गया, यानी बायां पक्ष बराबर मिल गया था, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा, यानी ओ बी बट्टे बी क्यू हो जाएगा, यानी ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, ओ सी बट्टे सी आर के। देखिए दोनों बायां पक्ष आपस में बराबर था, इसको हटा दिया तो दाहिना पक्ष को आपस में बराबर कर दिया, ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर ओ सी बट्टे सी आर। अब देखिए यहाँ पर फिर प्रमेय 6.2 का प्रयोग होने जा रहा है, ठीक है ना, प्रमेय 1 का विलोम प्रयोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए ओ बी बट्टे बी क्यू कहाँ है, ओ बी बट्टे बी क्यू यही वाला है, कहाँ, इतना बट्टे इतना बराबर ओ सी बट्टे सी आर, ओ सी बटे सी आर, यानी है वाले त्रिभुजवा में, ये वाले त्रिभुजवा में, ये वाले में है दोनों भुजाओं को समांतर दिखाना है ना, दिखाना कैसे दिखाएंगे, यदि इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर मिल गया तो वही तो यहाँ मिला, देख लीजिए ओ बी बट्टे बी क्यू, ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर ओ सी बट्टे सी आर, ओ सी बट्टे सी आर। जब इनके भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा, समांतर। कौन है प्रमेय से, प्रमेय 6.2 से, याद प्रमेय 1 के विलोम से, यहाँ लिखेंगे प्रमेय 1 के विलोम से क्या हो जाएगा, यानी बी सी समांतर हो जाएगा, बी सी समांतर हो जाएगा क्यू आर के। बस यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम, बस यही हमको सिद्ध करना था, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे, ठीक ना। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, आज के लिए बस इतना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन यानी पर्सनालिटी 6.2 के क्वेश्चन 6 से लगाए, यानी 7 से लगाए 10 तक, यानी टोटल 10 क्वेश्चन है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक ना। वैसे भी बहुत रात हो चुके हैं, लगभग 11-12 बज रहे होंगे। यानी हम लोग का वीडियो जो होता है वो हमेशा रात में ही शूट होता है, दिन में समय मिल नहीं पाता है, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लगाए क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक ना। तो
तो उसको हम एक वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है। आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।